हेलो बच्चों, आज हम फ्रेजेस देखेंगे। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सेंटेंस। फ्रेज जो है हमारा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये हमारा कंप्लीट सेंस नहीं देता है, फिर भी ये हमारे सेंटेंस के एक बड़े से पार्ट को बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ ग्रेट करेज इन टाइम ऑफ द पीपल विदाउट फियर। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट करेज। तो यहाँ हमारा फ्रेज होगा ऑफ ग्रेट करेज, क्योंकि ही सब्जेक्ट है और वॉज है हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो हमारा फ्रेज नहीं होगा। फ्रेजेस डू नॉट कंटेन, यहाँ हम जान लेते हैं कि फ्रेजेस में क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेज में क्या नहीं होता है देखते हैं। सब्जेक्ट नहीं होगा, प्रेडिकेट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा और फिनिट वर्ब नहीं होगी। फ्रेजेस कंटेन, फ्रेजेस में हो सकता है नॉन फिनिट वर्ब, यानी कि इन्फिनेटिव पार्टिसिपल और जीरन। अब हम पढ़ेंगे फ्रेजेस के टाइप्स के बारे में। तो फ्रेजेस के टाइप्स हैं एडजेक्टिव फ्रेज, a phrase that acts as an adjective in a sentence is called adjective phrase. For example, a crown made of gold. तो यहाँ पर हमारा अगर हम देखें कि अ गोल्डन क्राउन, तो यहाँ पर गोल्डन हमारा एडजेक्टिव है और क्राउन नाउन है। तो यहाँ पर जो ये अ गोल्डन क्राउन है, ये सिंपल एडजेक्टिव है गोल्डन, और ये क्राउन के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर हम इसको एज अ फ्रेज लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। तो ये हमारा पूरा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करने को देखते हैं, कैसे चेंज करते हैं। अ जंगल ट्रैक, अ ट्रैक थ्रू द जंगल। थाई फूड, फूड मेड इन थाईलैंड। अ ब्लू आईड चाइल्ड, अ चाइल्ड विद ब्लू आईज। ये हमने कुछ एडजेक्टिव हैं जिनको हमने एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करके दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, सचिन्स बैट इज मेड ऑफ वुड। तो यहाँ पर सचिन का बैट किसका बना हुआ है, मेड ऑफ वुड। जब वो नाउन की विशेषता बता रहा होगा हमारा पूरा फ्रेज, तो वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। नोबडी लाइक्स अ पर्सन विद अ बैड टेम्पर। तो कोई विद अ बैड टेम्पर हमारा होगा एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एन एडवर्ब in a sentence is called an adverb phrase. For example, father speaks in a loud voice. तो how father speaks in a loud voice, तो in a loud voice हमारा बता रहा है कि इस वर्ब स्पीक के बारे में कि फादर कैसे बोलते हैं। तो इन अ लाउड वॉइस हमारा पूरा होगा एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये इस सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज का वर्क कर रहा है। अब देखते हैं हम एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज में किस तरह चेंज करना है। जैसे केयरफुली वर्ड है, तो केयरफुली को हम कैसे चेंज करेंगे, इन अ केयरफुल मैनर। देयर, देयर होगा हमारा इन दैट प्लेस। एनुअली यानी वंस अ ईयर। ये हमारे कुछ एडवर्ब थे जिनको हमने एडवर्ब फ्रेज में चेंज किया। एग्जाम्पल देखते हैं हम एडवर्ब फ्रेज का। द शो विल बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। तो शो हमारा कब बिगिन होगा, यानी आरंभ कब होगा, इन अ शॉर्ट वाइल, बहुत ही थोड़े समय में। यानी कि बिगिन की जो विशेषता बता रहा है, बिगिन है हमारा वर्ब और इसकी विशेषता बता रहा है इन अ शॉर्ट वाइल, तो इसीलिए ये हमारा होगा इन अ शॉर्ट वाइल एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है टीचर्स प्लान द स्कूल कैलेंडर विद ग्रेट केयर। तो टीचर कैसे प्लान कर रहे हैं, विद ग्रेट केयर, इसीलिए हमारा वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा विद ग्रेट केयर भी होगा एडवर्ब फ्रेज। लास्ट हमारा है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज देखते हैं। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। नाउन फ्रेज वो है जो सेंटेंस में नाउन का वर्क करता है। नाउन फ्रेज आंसर द क्वेश्चन व्हाट। नाउन जो फ्रेज है, जब भी हम सेंटेंस में व्हाट वर्ड का यूज करेंगे तो जो आंसर होगा वो हमारा नाउन फ्रेज होगा। एग्जाम्पल, she loves reading novels, तो what she loves reading novels, तो ये reading novels हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा नाउन फ्रेज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।